Good evening, sir. Good evening. Yes, sir. Yes, sir. फिर वो ग्रुप्स बनाए जाएंगे, फिर उन ग्रुप्स के अंदर फिर वल्नरेबिलिटीज को मेंशन किया जाएगा एक यूनिक आइडेंटिटी देके। तो यूनिक आइडेंटिटी एक नंबर होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके ईयर्स आते हैं, फिर उसके बाद वल्नरेबिलिटी की सर्वैरिटी देखी जाती है, सर्वैरिटी के बाद ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप्स के बाद कैटेगरीज, पहले कैटेगरीज हैं, फिर ग्रुप्स हैं, फिर टाइप है, और फिर उसके बाद उसका यूनिक नंबर है। तो इस हिसाब से पूरी सेटअप किया जाता है इसका। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। Okay, so let's start our session penetration testing guys, and हमने कुछ चीजें कवर कर रहे थे penetration testing में, जिससे हमने अलग अलग टेक्निक्स अपनी कवर करी थी। टेक्निक मतलब हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे, जिसके लिए कुछ टूल्स हमने देखे थे, एंड टूल्स के बेसिस पे हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी थी। आज हम उनके आगे की चीजें देखेंगे, आगे के टूल्स देखेंगे कुछ, और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद फिर हम डायरेक्टली स्विच करेंगे अपने स्कैनिंग पार्ट के ऊपर। जिससे अभी जो हम स्कैनिंग करेंगे वो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर उसके बाद जो हमारे पास स्कैनिंग आएगी वो आएगी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की। ठीक है, सो सबसे पहले स्कैनिंग का फर्स्ट पार्ट, देन स्कैनिंग का सेकंड पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में लास्ट टूल जो हमने चला के देखा था, दैट इज पैरेलल डोमेन टूल, सिमिलर और पैरेलल डोमेन टूल, जो आपका यूआरएल क्रेजी टूल था। इसके ऊपर भी हमने कुछ टूल चलाए थे जिनका हमने यूज किया था, लाइक जैसे कि आपका सब रूट हो गया, मैप हो गया, डीएनएस मैप हो गया। तो उन टूल्स के बाद अब आपका कुछ वेब सर्चेस टेक्निक्स आती हैं गाइस, जिनके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो अलग अलग डिवाइसेस को। जैसे कि आपका यूज गूगल हैकिंग, गूगल डॉकिंग आपने पढ़ी होगी सबने अपने सीएच के अंदर, जिसमें आपने देखा था कि गूगल डॉकिंग किस तरीके से यूज करते हैं। तो गूगल डॉकिंग यूज करने के अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग कमांड्स हैं। जैसे कि आप साइट सर्च करना चाहो, साइट के बारे में google.com, तो जैसे आप सर्च करोगे तो रिलेटेड टू ऑल लिंक्स रिलेटेड टू दिस डोमेन लाइक google.com, केवल आपको वो दिखेंगे। अगर आप साइट के साथ में इन यूआरएल में उसके डिवाइसेस को सर्च करना चाहते हो, तो अगर उसके अंदर डिवाइसेस की डायरेक्टरीज हैं तो डिवाइसेस की डायरेक्टरी दिखाएगा। सपोर्ट इन टाइटल आपको अगर टैग याद हो कि जो भी आपका टाइटल में अगर किसी भी पेज के टाइटल में यूज किया गया है सपोर्ट, तो उसमें आप सपोर्ट देख सकते हो। वैसे सेम एज इट इज साइट लाइक google.com हाइफन साइट गूगल www.google.com, तो आप इन एडवांस सर्चेस यूज कर सकते हो। कैसे करना है और देखते हैं एक बारी। तो सबसे पहले हमने डाला है यहाँ पे साइट कॉलन, एंड उसके साथ में हमने डाल दिया gwgle.com। तो ये क्या करेगा, जितनी भी आपके google.com से रिलेटेड लिंक्स हैं केवल उनको फाइंड आउट करके देगा। तो देखो इसने निकाला sites.google.com, supports.google.com, googlebusiness.chrome.google.com, जितने भी गूगल्स के पॉसिबल लिंक्स हो सकते हैं ये सबको वहां से क्या करेगा, फाइंड आउट करके देगा अपने रिजल्ट्स में। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो जितने भी हैं इसके अंदर। फिर आप सर्च कर सकते हो, थोड़े से इसके अंदर एडवांस और सर्चेज हम लगा सकते हैं। जैसे कि आपका इसके साथ में मैं दे देता हूँ इन यूआरएल। तो इन यूआरएल में क्या होगा कि जो भी इसके साथ में अगर कोई भी यूआरएल यूज किया गया है जिसमें डिवाइसेस आ रहा है तो उसको फाइंड आउट कर देगा। तो देखो डेवलपर्स के अंदर डिवाइसेस आता है, डिवाइसेस की डायरेक्टरी है यहाँ पे, है ना, डिवाइसेस करके। इस तरीके से आप बाकी भी देख सकते हो। किसी और आपको निकालना है लाइक अंदर मोबाइल, अगर कोई मोबाइल नाम की कोई डायरेक्टरी इन्होंने बना रखी है तो मोबाइल फ्रेंडली नाम की डायरेक्टरी
डायरेक्टरी है गूगल सर्च में, ले मोबाइल एसईओ नाम की डायरेक्टरी है, मोबाइल साइट्स करके डायरेक्टरी है, मोबाइल साइट्स। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। ये भी नहीं करना तो जैसे कि टाइटल, इन टाइटल यूज कर लो, टाइटल के साथ आप यहाँ पे दे दो टाइटल में जो भी आपको सर्च करना है। जैसे कि हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट, एंटर, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट पेज। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है गाइस, कि वेबसाइट्स के अंदर से उन सारे पेजेस को फाइंड आउट करने के लिए जो पेजेस नॉर्मली आपको नहीं मिलते हैं। तो कई बार जैसे कि एडमिन, इन टाइटल में हम एडमिन सर्च कर सकते हैं। तो ये देखो वर्क स्पेस google.com प्रोडक्ट एडमिन कंसोल पैनल। तो अगर आपको जैसे गूगल का ना चाहिए, किसी और का चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल विप्रो टाइटल एडमिन नहीं है, ओह सॉरी wipro.com, ये लो career.wipro.com के अंदर जॉब्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का पेज है टाइटल में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन यूज हो रहा है। आप एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ो, आपको चाहिए इन यूआरएल में, आप इन यूआरएल क्या कह रहा है, व्हीकल, तो किसी कहीं पे भी इन यूआरएल में नहीं दिखा रहा है कि वहां पे यूज किया गया है। ठीक है, लेट्स ट्राई, लाइक अगर मुझे किसी और तरीके की कोई वेबसाइट सर्च करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इन यूआरएल में मुझे पता चले एडमिन पेजेस केवल, तो इन यूआरएल आपने एडमिन डाला तो अलग अलग उसके एडमिन पेजेस जो हैं अलग अलग पोर्टल्स के, वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे है ये किसी का एडमिन पोर्टल होगा, तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। आपको इन यूआरएल में चाहिए, जैसे मैंने देखो यहाँ पे सर्चेस कर भी रखे हैं, इन यूआरएल एडमिन लॉगिन डॉट php इंडिया, लॉगिन डॉट php id इक्वल टू 1 इंडिया। मुझे पीके पाकिस्तान की वेबसाइट चाहिए, वी कैन आल्सो सर्च एडमिन लॉगिन पीके, तो ये पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान के लिंक्स आएंगे। मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डॉट pk links with php id, तो इस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो आईडी इक्वल टू पैरामीटर, या मैं यहाँ पे लगा देता हूँ php क्वेश्चन मार्क केवल, तो जो भी क्वेश्चन मार्क से लॉग इन आ रहा है, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं डॉट पीके के, मुझे डॉट पीके नहीं, मुझे डॉट एयू के चाहिए, डॉट एयू के निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो कैसे निकाल रहे हैं हम। तो जब भी आप अपना एसक्यू इंजेक्शन ट्राई करते हो तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्प करते हैं आपको, क्योंकि आप एसक्यू इंजेक्शन बहुत इजीली इनको फाइंड आउट कर पाते हो। मुझे चाहिए डॉट in और उसके साथ में php क्वेश्चन मार्क, php.net, refer php.net। सर में आएगा इस कैसे सर्च करते हैं। अब इसी को जैसे ऐसे डाल दो तो ये क्या करेगा, कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमने नॉर्मल सर्च किया google.com तो डोमेन से उठाता नहीं है, तो उसे पूरा दे दो आप, तब उठा लेगा, है ना। या फिर आप एक और साथ में सर्च करना चाहते हो तो एक बार और साइट लगा के दे लो। तो मैं तो ये कह रहा है wipro.com का नहीं है, मतलब एक साथ आप मल्टीपल नहीं कर सकते एक जैसे। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं। अब ये आप ढूंढोगे कैसे, तो इसके लिए पता है क्या, इसके लिए एक डेटाबेस है आपका एक्सप्लॉइट डीबी पर। तो एक्सप्लॉइट डीबी पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको मिलेगा गूगल हैकिंग डेटाबेस।
इसमें देखोगे तो इसमें अलग अलग आपको दिखेंगे वेब सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे कि ये क्या है, ये अलग अलग लोगों ने डायरेक्टरीज निकाल के यहाँ पे डाल रखी है। तो उन्होंने दिखा रखा है कि आप कैसे कैसे सर्च कर सकते हो। जैसे कि ये कोई डायरेक्टरी है, इन यूआरएल में इसे सर्च किया था domcfg.nsf, किसने वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करके है, ये कुछ वेब सर्वर डिटेक्शन के लिए किसने निकाला है, अलेक्जेंडर पपास ने, क्या नाम है, ओके। दूसरा आप यहाँ पे और देख सकते हो, जैसे कि WP कंटेंट की डायरेक्टरी पड़ी है, इसकी पासवर्ड PWD डायरेक्टरी आप निकाल सकते हो। किस तरीके से आपको सर्च करना है, इन यूआरएल WP कंटेंट अपलोड्स के अंदर जो आपकी डायरेक्टरी मिलती है एक्सटेंशन .txt, उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको मिल सकते हैं, फाइल कंटेनिंग पासवर्ड। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको इसकी डिटेल्स दिखाएगा। तो अब देखो फाइल कंटेनिंग कैटेगरी हमने सेट कर दी, तो ये फाइल कंटेनिंग के ही केवल शो कर रहा है। तो जैसे मैंने इस वाले पे सर्च कर लिया, आफ्ताब आलम ने इसे फाइंड आउट किया है, कह रहा है गूगल सर्च पे करो और आपको मिल जाएगा। तो हम जैसे इसे कॉपी कर लेते हैं, इनमें से कुछ भी यूज करता है, पाइप लगा रखे हैं उसने या के लिए, ओके। ये देखो किसका है ये, पता नहीं, देख लेते हैं तीन चार। अच्छा गाइस, मैं आपको ये दिखा तो जरूर रहा हूँ, बट रिमेम्बर वन थिंग, आप कोई भी इसमें से इलीगल, लाइक आपके पास परमिशन नहीं है क्योंकि, तो आप इनमें से किसी भी साइट के ऊपर एक्सप्लॉइट करने का या उनका ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। बट हम केवल इंफॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं कि किस तरीके से निकाली जा सकती है। सर इस चीज की बग बाउंड्री रिपोर्ट नहीं हो सकती? इसकी बग बाउंड्री रिपोर्ट हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड कर, मतलब डिपेंड करेगा, अगर आप ऑथराइज सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो, ठीक है, तब तो आप इसकी रिपोर्ट बना के भेजोगे, तो आपके अगर कंपनी सही हुई तो वो आपको दे देगी। बट अगर आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर नहीं हो और आप तब इसके ऊपर करते हो, तो वो आपको, आपके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं कि आप, हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, आपने कैसे कर दिया, समझ रहे हो। तो ये इसके लिए हमारे पास सर क्या कह रहे हो, CH होना चाहिए इसके लिए हमारे पास, हाँ लाइसेंस टाइप। कम से कम एक CH का तो सर्टिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए, मतलब कोई सा भी एक सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेशन हो, जिसमें मिनिमम जो आता है वो CH ही आता है। तो मिनिमम वाला भी है अगर, तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, आप तब भी कर सकते हो। तो गाइस बस इसको एज ए इंफॉर्मेशन यहाँ पे समझो कि आप कैसे निकाल सकते हो। देखो एक चीज ध्यान रखो, हैकिंग फील्ड एक ऐसी है जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि हम दूसरों के ऊपर एक्सप्लॉइट करें, बट एक चीज, अगर आप विदाउट परमिशन किसी के ऊपर एक्सप्लॉइट करते हो ना, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, जो है नहीं तुरंत फंसो, हो सकता है आने वाले टाइम में फंस जाओ। तो इस चीज को थोड़ा सोच के करना कि अगर आपके पास इतना पैसे हैं कि अगर आप फंस जाओ तो आप निकल सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो जैसे ये चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स मिल रही हैं, एक वेबसाइट है जिसकी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है, एक और है जिसके यूजर नेम पासवर्ड शो कर रहा है। यू कैन ऑल्सो ट्राई, जाके आप ट्राई कर सकते हो अगर ये मिल जाते हैं तो आपको, है ना। इन्होंने अपलोड कर रखे हैं web.txt पे। एक ये है, इसने भी अपलोड कर रखे हैं गूगल ड्राइव डिटेल्स, जहाँ पे शो कर रखे हैं, इसका है लॉगिन पासवर्ड। यू कैन ट्राई इट इफ यू वांट। दूसरा एक इसका दिखा रहा है, ये देखो यूजर नेम पासवर्ड, एक ये है, इस तरह बहुत सारे दे रखे हैं, कीज भी दे रखी है किस चीजों की, कोई सॉफ्टवेयर चलता होगा इनके, उनकी कीज है। तो किसी बंदे ने ये अपने नोट्स के लिए डाल रखे हैं, ये कोई वो नहीं है, past.txt करके कोई फाइल डाल रखी है, अपलोड कर रखी है, केवल अपने समझने के लिए, ताकि उसे हमेशा याद आराम से ले सके कोई भी जना। ईमेल आईडी तक डाल रखी है बंदे ने। तो आप बस इसका यूज चेक कर सकते हो, बट आई जस्ट सजेस्ट यू गाइस डोंट एक्सप्लॉइट। क्लियर है। यस सर। तो हमारा काम है इंफॉर्मेशन देखना, तो हम बस इंफॉर्मेशन देख रहे हैं अभी। ओके, तो जैसे कि इंफॉर्मेशनल रिलेटेड पहले तो ये था, और हम चेक कर सकते हैं इसमें,
जैसे कि पासवर्ड 7 करके सी पैनल के पासवर्ड, कई बार लोग सी पैनल के पासवर्ड डाल देते हैं, तो सी पैनल के उनके पासवर्ड गेट कर सकते हैं हम इस तरीके से। ये लो गिटहब पे एक वो पड़ी हुई है, कोई ये पड़ा है, कोई ये है, लेट्स सी। ये लो सी पैनल के पासवर्ड, यूआरएल भी दे रहा है, पासवर्ड भी दे रहा है, एफटीपी के पासवर्ड। अब आप इनको ट्राई करो। अब फेब 2018 का है ये लिस्ट, आई डोंट थिंक सो ये चल रहा होगा। दूसरा किसी ये पड़ा हुआ है किसी का पोस्टिंग का यूजर नेम पासवर्ड सी पैनल का। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूं। तो ये सब ओल्ड पड़े हुए हैं, यू कैन ट्राई इट, बट थोड़ा सा ध्यान देना कि ना करो तो अच्छा है। सर पता क्या चलेगा अगर नहीं करेंगे तो? गाइस पता चलेगा आपको, आप किसी को एक्सप्लॉइट करके, एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप एक्सप्लॉइट करने बैठते हो ना तो आप ये चीज भूल जाते हो, फिर जब आपको चीजें मिलती हैं आपकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है एक्सप्लॉइट में। हो सकता है आप एक्सप्लॉइट ट्राई कर रहे हो, वहां पे उनका सर्वर क्रैश हो गया, फिर आपकी आईपी तो डेफिनेटली उनके पास जाएंगी। सर मेरे साथ तो हुआ है, मैंने सर्वर क्रैश है। तो इस चीज को समझो ना कि आपने, आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट को क्रैश कर दे, आपको अच्छा लगेगा? किसने कहा था कि एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, पता क्या चलेगा? लेकिन उनकी कुछ ट्रायल वाली साइट्स तो होती होंगी ना? हाँ ट्रायल वेबसाइट होती है, तो मैंने आपको बताया ना कि जितनी भी बग बाउंटी की वेबसाइट्स हैं यू कैन ट्राई इट, वहां आप जाओ आराम से ट्राई करो, ठीक है। लेकिन कहाँ होती है एक बार बताना मुझे। आपने बग क्राउड का नाम सुना है? नहीं सर। तो बग क्राउड ओपन कर लो, ठीक है, और उस पे अपना अकाउंट बना लो। सर बहुत सी लिमिटेशन दे देते हैं वहाँ पे सर, बहुत ज्यादा। भाई लिमिटेशंस तो मिलेंगी, बिना लिमिटेशंस के कैसे करोगे? आपको खुला छूट दे रहे हैं तब तो आप तो कुछ भी करने लगोगे उनके सर्वर के साथ। अब एक चीज समझो, डॉस अटैक सर्वर पे होना आम बात है। अगर वो डॉस के लिए लिमिटेशन आउट ऑफ स्कोप नहीं देंगे तो आप तो करने ही चालू कर दोगे डॉस पे। सर जैसे उनके कुछ यूआरएल्स दे देंगे कि आप सिर्फ इसी यूआरएल पे जो करना है करो, बाकी अदर यूआरएल को आप टच भी नहीं करोगे। क्यों क्यों अगर कहते हैं? देखो बाकी यूआरएल जो होते हैं वो रन टाइम पे यूज हो रहे होते हैं, तो रन टाइम पे जब समय यूज हो रहे हैं उस समय अगर आप एक्सप्लॉइट करोगे तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। और सर जैसे ही अगर उनको टच भी किया ना अगर, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर आप सीधे स्कैनिंग में भी अगर लगा देते हैं ना उनको अगर, तो सर डायरेक्ट मेल आ जाता है उनके साइड से। तो ऑब्वियसली बात है, हाई सिक्योर पासवर्ड, हाई सिक्योरिटी इसलिए तो लगा के रखते हैं ताकि, क्योंकि बंदे, उनको पता है बंदे सीधे तो है नहीं, मानेंगे तो है नहीं, वो ट्राई तो जरूर करेंगे, तो वो इसलिए वहां पे लगा के रखते हैं सिक्योरिटी। क्या हो आप ट्राई करो, हम गेट करके आपको भेजेंगे। सर तो बग आपको, मिलने पे भी वो तो आपको मानते नहीं है। आपको आउट ऑफ स्कोप जाके करना ही क्यों है? आप इन स्कोप ट्राई करो ना। कभी कभी होता है ना कि आप उन्हें मतलब रिपोर्ट भी फाइनलाइज कर दो, तब भी कहते हैं कि ठीक है आपका, ठीक है रिपोर्ट, इस पे विचार किया जाएगा, मतलब सोचेंगे आगे। तो देखो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कंपनी, तो देखो सर ये पता है सबसे ज्यादा केस कहाँ होता है? ये केस होता है जब आप विदाउट लिस्टेड कंपनी के ऊपर करते हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पे आप करो, आपको जब तक आपके पास रिस्पॉन्स आएगा ना तब तक वो वल्नरेबिलिटी पैच भी हो चुकी होगी। यस सर। तो ऐसे होते हैं, सीन्स बनते हैं, लेकिन ठीक है, एक पे नहीं मिला दूसरे पे ट्राई करो। तो अनुज करना क्या है ये देख लो, आपको बस प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे जाना है, ठीक है, और बग बाउंटी पे, सॉरी प्रोग्राम्स में मिलता है शायद, आप प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको कई सारे वो मिल जाएंगे अलग अलग कंपनीज के, ठीक है। इनमें से जिस कंपनी के ऊपर आपको एक्सप्लॉइट करना है उसे ओपन करो, उसकी रूल्स रेगुलेशंस पढ़ो। यहाँ पे जैसे बता रहा है पर वल्नरेबिलिटी 100 से लेके 5000, तो इस तरीके के आपको अलग अलग वल्नरेबिलिटी 10,000 तक देगा ये। डॉलर सर? ठीक है डॉलर समझ लो, मैंने रुपीज तो बोला ही नहीं, मैंने कहा 10,000, ठीक है। तो तो सर आप रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर किसके अंदर आता होगा? इसमें बग बाउंटी के अंदर ही आता है। और क्या किसके अंदर आता है, कौन कौन पूछ रहा है? रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर हम हैकर वाला और बग क्राउड को ही बोल देते हैं, अगर हाँ हमने अगर यहाँ पे आप उसको गवर्नमेंट। कर दोगे तो बग बाउंटी में ही है वो भी। क्यों इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर कह रहे हो क्या? यस यस। रिस्पॉन्सिबल सुनाई दे रहा है मेरे को।
ओके, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। लाइक आपकी अगर कोई ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो शेयर हो रही है तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के अंदर आता है। ठीक है, तो आप अगर रिस्पॉन्सिबल अलग चीज है। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, यस काफी हैशटैग चलते हुए देखा है ना मैंने नहीं कि मैं मतलब तो चाहता हूँ इस टाइप की कौन सी वल्नरेबिलिटी होती है कि मैंने सुनी नहीं नहीं ना। वल्नरेबिलिटी नहीं है ये। फिर क्या? मैं तो बस ये पूछना है कि ये हैकर वन और बकरॉड पे जो हम बाउंटीज निकालते हैं ये इसको भी हम रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर कह सकते हैं। Responsible disclosure is a process that allows security researchers to safely report found vulnerabilities to our team. ये responsible disclosure आपको ये बताता है कि जो vulnerabilities आपको responsible तरीके से आप इन्हीं को शो करोगे, ये नहीं कि कहीं और घुमा दोगे। It can be massive process of research to know exactly how to share the vulnerability in your application infrastructure in a safe manner, efficient manner. सीधी सी बात ये होता है इस रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर कि आपकी जो भी वल्नरेबिलिटी आपने निकाली है उन वल्नरेबिलिटीज को आप इन्हीं को शो करोगे, इनके अलावा आप किसी और को इसको रिपोर्ट नहीं करोगे। समझ रहे हो, कहीं और पे। तो ये रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर आप जब भी लॉग इन करते हो तो आपके लिए साइन किया जाता है इस चीज पे, आप ऑटोमेटिकली साइन हो जाते हो इसके। उससे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना, जब आप लॉग इन वगैरह करोगे तो उसमें आएगा ये कहीं पर। ठीक है लक्ष्य? यस सो गाइज ये था। आप देखो ये लॉगिन, पासवर्ड, यूजर नेम तो बहुत सारे हैं, आप यहाँ से ट्राई करो। आप जैसे जैसे ट्राई करोगे, देखो जितना ट्राई करोगे उतना आपको मिलेगा। आप डेफिनेटली ट्राई करो, उनको आप एक्सेस करने का ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको मिलता है कोई भी एक्सेस तो आप उसके आगे मत बढ़ो। सिंपल सा रूल है। आपको एक्सेस मिल रहा है -2 आपको सेंसिटिव डायरेक्टरी, अब देखो यहाँ से जैसे कि सेंसिटिव डायरेक्टरीज मिल रही हैं, मैं सेंसिटिव डायरेक्टरीज का एक वो लगाया तो आपको मिलता है। देखो हर जगह कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी, बस उस इन्फॉर्मेशन को आपको मिसयूज नहीं करना है लाइक अटैकर। इस चीज को अगर ध्यान में रखोगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर, आप एक अच्छे मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हो। ये लो फैटल एरर्स की कुछ रिपोर्ट्स हैं, डायरेक्ट डाउनलोड होंगी ये डायरेक्ट। अब आप इसमें ट्राई कर सकते हो एक एक डायरेक्टरी पीछे जाने का। पेरेंट डायरेक्टरी, ये लो वीपी फाइल मैनेजर प्रो, कुछ नहीं है। फोटोज डायरेक्टरी के अंदर कुछ है क्या? खाली पड़ी है। तो जिसमें मिल सकता है आप उनको ट्राई कर सकते हो। हर एक डायरेक्टरी को जाके चेक करो, शायद कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको। कोई कोचिंग का लग रहा है सर ये। कोचिंग का ही है ये, डॉक्टर ज्योति गुप्ता कोई है। कोचिंग का कम लग रहा है मेरे को, हॉस्पिटल का लग रहा है। AIIMSindia.com, अरे एम्स का यार ये यूआरएल तो देखो पहले। AIIMSindia.com का है भाई ये, ऐसे वैसे समझ रखा है तुमने इसे। तो सच में टॉप के मेडिकल वेबसाइट का बुरा हाल है। देखो एक चीज समझो, मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज आपको कहाँ मिलती हैं। अगर आप वेब के लिए बात करते हो तो वेब के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है या तो आपके एजुकेशन के ऊपर या तो आपके हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिलेंगी बट वहां पे सर्च करना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो उससे बेटर है कि आप सबसे पहले अगर एक बिगनर हो और आप ट्राई करना चाहते हो कि मैं कैसे करूं टेस्टिंग, तो उसके लिए आप स्कूल्स की वेबसाइट उठाओ, कॉलेजेस की वेबसाइट उठाओ, उन पे ट्राई करो। कॉलेज से पहले भी स्कूल के ट्राई करो। आपके एरिया में बहुत सारे स्कूल्स होंगे जो आज की डेट में वेबसाइट, डेफिनेटली हर एक स्कूल अपनी वेबसाइट यूज करता है। आज की डेट में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जो वेबसाइट ना यूज करता हो। तो आप उन वेबसाइट से स्टार्ट करो करना। तो उससे क्या होगा कि अगर आप उन्हें किसी भी तरीके के कोई एक्सप्लॉइट बताते भी हो, आप कर भी देते हो, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज याद रखो, एक्सप्लॉइट करते टाइम पे आप उनका कोई भी डेटा लॉस मत करना।
बिकॉज देखो आप एक तो पहले इलीगल तो एक्टिविटी कर रहे हो, ऊपर से आप उनका डेटा भी ले जाओ तो और इलीगल, आप तो कतई चोर बन जाओगे। तो इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। आप स्कूल से स्टार्ट करो, उस पे जाओ, क्या कहते हैं अपने ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपकी, क्या कहते हैं सर ये हॉस्पिटल का है, एशियन हॉस्पिटल का। ये एम्स हॉस्पिटल का होगा। एशियन सर अभी देखा वेबसाइट मैंने इसका, एशियन हॉस्पिटल। यहाँ पे एम्स इंडिया लिख रखा है यार इन्होंने तो। होगी। सर पूरा नाम है इसका एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फरीदाबाद में ये। हाँ ये कोई और सा। तो सर अपन लोग जब टॉर और मैक रैंडमाइज करके भी अगर हम एक्सप्लॉइट करें तो भी चांसेस रहते हैं काफी। किसके? मैं तो टॉर और मैक रैंडमाइज करके भी कोई एक्सप्लॉइट करे तब भी चांसेस रहते हैं डिटेक्ट होने के। हाँ बिल्कुल रहते हैं। नहीं, लॉग भी हो जाए फिर भी हमें टेंशन तो रहेगी। सर इंडेक्स फाइल थी वहां पर। एक कोई बात नहीं, अब देख लो, मैं और नहीं दिखाऊंगा, तो मैं देख लूंगा सर। मैं रिकॉर्डिंग पे और नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो आप अपने आराम से देख सकते हो, बस ध्यान रखना कुछ भी मिले तो उसे मिसयूज मत करना, ठीक है, और डिस्ट्रॉय मत करना किसी का कोई डेटा। ठीक है सर। तो बिल्कुल, लेकिन उसको वेस्ट मत करो। अब जैसे कि ये दे रखा है WP कंटेंट बैकअप फाइल्स, HTML फाइल्स, कोई कुछ कह रहा था ना क्या मिलता है अगर होता है तो, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सर कि जब टॉर और मैक रैंडमाइज करके अपन लोग एक्सप्लॉइट करें तब भी सेफ रहते हैं या नहीं रहते, क्या चीज? देखो एक चीज समझ के चलना, आप इंटरनेट कहाँ से यूज करते हो? पर्सनल ब्रॉडबैंड। पर्सनल ब्रॉडबैंड। आपने वहां पे जब ब्रॉडबैंड लगवाया था तो अपना कोई वो दिया था, आधार कार्ड वगैरह कुछ दिया होगा लगाने के लिए? यप। दिया था ना। आप एक वाईफाई, चलो आप कहते हो कि आप मैक चेंजर यूज करोगे, आप कहते हो कि आप वो यूज करोगे, क्या कहते हैं अपना IP प्रूफ स्पूफिंग यूज करोगे, ठीक है, VPN वगैरह यूज कर लोगे, ठीक है। कनेक्टिविटी किससे मिलेगी? कनेक्टिविटी तो वहीं से मिलेगी, सर्विस प्रोवाइडर जो से। ब्रॉडबैंड से मिलेगी। और ब्रॉडबैंड आपके नेटवर्क तक तो चलो ठीक है, ब्रॉडबैंड से जो डेटा पैकेट जाएगा सबसे पहले तो वो ब्रॉडबैंड पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ब्रॉडबैंड से डेटा पैकेट आपके VPN के थ्रू होके दूसरे सर्वर पे जाएगा, ठीक। एग्री करते हो इस बात को? अब एक चीज सकते हो, ब्रॉडबैंड तक जो कनेक्शन आ रहा है क्या उसका पता नहीं है गवर्नमेंट को कि कहाँ जा रहा है मेरा कनेक्शन? वो तो है। फिर ये आप टॉर की तो अलग बात होती है। आप एक टाइम तक लाइक छोटे मोटे उस पे बच सकते हो, लेकिन एक आप चीज सोचो कि आप बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दो उसके बाद आप बच जाओ, दैट्स इम्पॉसिबल। हमारे फॉरेंसिक्स में एक बात कहते हैं कि आप ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जिसको आप छुपा पाओगे। सर अगर जैसे इंटरनेट हम अगर वाईफाई के थ्रू पड़ोसी का यूज करें तो, क्या यूज करें? पड़ोसी का इंटरनेट यूज करें तो, तो पड़ोसी का करो फिर, और क्या है। फिर तो पड़ोसी फंसेगा ना, फिर देखा जाएगा ना पड़ोसी के आसपास कौन रहता है। फिर पता चलेगा कि पर्सन A रहता है जो एक ऑलरेडी हैकर है या हैकिंग सीख रहा है, उसकी कुंडली निकाली जाएगी, कुंडली पता चलेगा कि वो हैकिंग सीख रहा है। फिर हैकिंग सीख रहा है तो ऐसा सीधा बच्चा तो होगा नहीं जो उसने कुछ ना किया हो। तो आप अपने एक और टिप लेते जाओ, अगर अपने आसपास आप रहते हो तो अपने आसपास के लोगों को ये मत बताओ कि आप करते क्या हो। चलो, सो ये थी कुछ गूगल डॉकिंग की बातें। अब आप गूगल डॉकिंग के बारे में और सर्च करो गूगल डेटाबेस से, या फिर एक और वेबसाइट है इसके लिए, साइट डिगर करके, आप उसका भी यूज कर सकते हो गाइस, और उसकी हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है वो भी देख लो एक बारी। तो ये एक सॉफ्टवेयर है
इट्स नॉट अ वेबसाइट, इट्स अ सॉफ्टवेयर गाइस। एंड इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप वल्नरेबिलिटीज को बस आपको नाम डालना है और इसके पास एक डेटाबेस है जिसके थ्रू ये सर्च करके बताता है कि बेसिकली कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी से मिलती है तो उस टाइप की वल्नरेबिलिटीज को ये अलग अलग उस पर सर्च करता है। ये गूगल डॉकिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर हर तरीके की गूगल आप बट डोमेन डालो यहाँ पे, साइट या डोमेन, उसके बाद ये हर तरीके गूगल डॉकिंग जो उसके साथ बन सकती है ना वो डोमेन की, वो सब बना के दे देगा आपको ऑटोमेटिक। तो इट्स अ वेरी गुड टूल, यू कैन डाउनलोड दिस टूल एंड ट्राई इट एज अ होमवर्क। ठीक है, एक होमवर्क ले लो ये छोटा सा। ओके सर। तो आपको भी एक करने के लिए कुछ पार्ट रहेगा 2 दिन के अंदर, क्योंकि सैटरडे संडे आपको मिल रहा है, तो 2 दिन के अंदर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा किस तरीके गूगल डॉकिंग। तो ठीक है, सर एवरी एक और आप क्वेश्चन बस पूछना ठीक है, मैंने। सुन लो पहले मेरी, फिर पूछना। ओके सर। सबको मंडे को मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है गूगल डॉकिंग की कि आपने किस पे ट्राई किया और क्या क्या आपको मिला। आई वांट अ रिपोर्ट। ये आपका असाइनमेंट है, आपको सबमिट करना है मंडे को। आप 2 ओके सर। यूआरएल उठाओ, 3 यूआरएल उठाओ, आपको जितनी डिटेल्स मिल सकती हैं। आप यूआरएल्स ना उठा के केवल गूगल डॉकिंग के जो स्टेप्स हैं उनके थ्रू अगर आपको कोई एक्सप्लॉइटेशन भी मिल रहा है तो वो भी आप उस पीओसी के अंदर दिखाओ। तो मुझे पूरी एक रिपोर्ट चाहिए, पूरा असाइनमेंट चाहिए गूगल डॉकिंग पे कि आपने क्या यूज किया और आपको क्या मिला उससे। और मिला है तो अगर वो वर्किंग है तो ही उसको दिखाओ, अगर वर्किंग नहीं है तो मत दिखाना। हाँ जी, अब बोलो क्या पूछ रहे थे। सर मैं बस छोटा सा कुछ पूछना था कि एक्सेस के लिए मतलब बेस्ट मतलब जो यूआरएल डोमेन कौन सा हो सकता है? एक्सेस के लिए बेस्ट डोमेन यूआरएल कौन सा हो सकता है मतलब कि जैसे कोई होते हैं ना कि हाँ भी मतलब कि अगर मतलब कि हम कहते हैं कि हाँ भी ये यूआरएल है, मतलब मैं कहीं देख रहा था ऑनलाइन तो वो सर्च करते होते हैं गूगल डॉक करके कि हाँ भी मतलब ये वाला अगर ऐसा यूआरएल होगा तो चांस है कि इस पे एक्सेस अटैक हो सकता है। तो वो कुछ आइडिया है? हाँ, सर्च एज यूआरएल, जहां पे भी आपको सर्च यूआरएल मिलेगा जिस भी वेबसाइट के अंदर, यू कैन ट्राई द एक्सेस ओवर। ओके सर। जहां पे आपको सर्च इनपुट मिलता है, यानी कि सर्च पैरामीटर आपको जहां पे भी मिलेगा जिस भी यूआरएल के अंदर, जिस भी यूआरएल के अंदर अगर आपको सर्च पैरामीटर मिल रहा है या फिर आपको सर्च फील्ड मिलती है तो आप उस पे एक्सेस ट्राई कर सकते हो। एक्सेस ट्राई करने का सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि यू नीड टू फाइंड आउट अ सर्च पैरामीटर। दूसरा तरीके और भी हैं कि आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, लाइक कोई फॉर्म वगैरह है तो आप उस फॉर्म के अंदर चेंजेस कर सकते हो। इस तरीके से वैल्यूज जो है वो एक्सेस के, इट मींस यू नीड टू फाइंड आउट द इनपुट फील्ड। अगर आपको इनपुट फील्ड मिलती है तो यू कैन ट्राई द एक्सेस। सर ऐसा भी कोई टूल आता है जिसमें एक्सेस हम ऑटोमेटिकली ट्राई कर सकते हैं अलग अलग आते हैं गाइस, आते हैं। सर कौन से? टॉपिक पे आ जाए थोड़ा सा, हम वेब टॉपिक है। चलो। तो साइड डिगर आपको यूज करना है एंड आई वांट असाइनमेंट जो आप मंडे सबमिट करोगे सारे के सारे किसके ऊपर, अपने गूगल डॉकिंग के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फुटप्रिंट द टारगेट यूजिंग शोडान। अच्छा, आप शोडन सब लोग जानते हैं, हैकिंग वर्ल्ड में अगर आपको कोई सर्च इंजन यूज करना है तो आप शोडन का यूज कर सकते हो। तो शोडन इज अ सर्च इंजन and for finding specific devices and device type that exist online are open on the internet. It finds things webcam, routers and switches or any other IoT connected to the internet. जो भी आपके अदर डिवाइस है इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, उन सबको फाइंड आउट करने का काम जो कि पब्लिकली अवेलेबल है उनको कौन फाइंड आउट करके देता है, आपका शोडन सर्च इंजन सर फाइंड यहाँ आउट। पे आईपी से सर्च करते हैं क्या इस पे शोडन पे? अभी मैं दिखाऊंगा कैसे सर्च करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बस शोडन को उठाना है एंड अपने यूआरएल पे आ जाना है। आपने सीएच में शोडन यूज नहीं किया था? सर वहां तो मतलब सर्च नहीं किया था, उसमें यूज तो किया था, उसमें जो ओपन होते हैं वो सारे दिखा देते हैं। एग्जैक्टली अब जैसे कि यहाँ पे सर्च करने के तरीके क्या हैं, सपोज दैट मुझे यहाँ पे सर्च करना है वेबकैम्स किए थे सर जब। चलो ठीक है, वेबकैम मैंने कर रखे हैं तो वेबकैम ही कर लेते हैं। मैंने वेबकैम सर्च किया, ठीक है, तो ये करेगा क्या, जो जो पब्लिकली सर्वेलेंस वेबकैम अवेलेबल हैं और एक्सेस हो सकते हैं उन सबके लिंक्स ये हमें दिखा के देगा।
तो लिंक कैसे भी हो सकता है डोमेन पे हो सकता है आईपीस पे हो, सो इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द लिस्ट कैसे ये ढूंढ रहा है। तो उसमें आपको कोई जैसे यूनाइटेड स्टेट के 127 मिले हैं, जर्मनी के 24 मिले हैं, कनाडा, टोटल इसे जो वेबकैम्स मिले हैं वो 221 मिले हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हैं। जैसे कि एक ये वाला है, कोई एक ये वाला है, इस पे देखो रिस्पॉन्स कोड भी दिखा रहा है आपको, है ना, इस पे नहीं, इस पे भी दिखा रहा है 200, आप इनको एक्सेस कर सकते हो। इसका भी देखो स्क्रीनशॉट भी इसने ले रखा है, ये कहीं का है, अब आप इसे एक्सेस कर सकते हो, बस आपको ओपन करना है लिंक, दैट्स इट। स्टोर रूम का लग रहा है कुछ ऐसा, क्या लग रहा है? स्टोर रूम जैसा लग रहा है कुछ। हाँ, किसी का स्टोर रूम ही होगा और क्या। बंदा बैठा भी है उस पे। बैठा है? हाँ हाँ, सर। अच्छा, ये बैठा तो है। अब उस भाई साहब को पता नहीं होगा ना हम उसे देख पा रहे हैं। धप्पा बोल के आते होते। चलो, मेरे इस पे नहीं चल रहा है। कोई ये है, बगीचे का है, ठीक है, और किसी कंट्री का स्पेसिफिक ले लेते हैं, लाइक 8081 पे चल रहा है, स्प्लंक के चल रहा है कुछ, HTTPS पे देख लेते हैं केवल, एरर, ओके, फिल्टर काम नहीं कर रहा है यानी, टॉप सर्चेस, ठीक है, कनाडा के देख लेते हैं, लॉग इन करना पड़ेगा सर। फिल्टर काम नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है, लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद दिखाएगा। ठीक है, पहले कह रहा है लॉग इन करो, ठीक है, तो इस वाले मेरे सर्च इंजन पे लॉग इन नहीं है मेरा, कोई बात नहीं, मतलब इस वाले ब्राउजर पे मेरा लॉग इन नहीं है इसका, कोई नहीं। तो आपको यहाँ से जो भी डिटेल मिलती हैं आप उनको ओपन करके बस चेक कर सकते हो और देख सकते हो उनके बारे में। इवन एंड इसके लिए कुछ वेबसाइट्स भी आती हैं, जैसे ना आपके एक वेबसाइट है ओपन टोपिया, है ना, इस पे देख सकते हो लाइव कैमरे चल रहे होते हैं। क्या कह रहे हो? इटली का है सर ये। जहाँ का भी हो, दिखा तो है। लाइव जावा वेवर इस पे काम नहीं कर रहा है ना, आप गूगल मान लो लाइव, तो सर जैसे जो हमारा नॉर्मल ब्राउज़र होता है उस पे मैंने रिमोट वो ऑन कर दिया, रिमोट कनेक्टिविटी ऑन कर दी कि इंटरनेट से मैं उसका कंट्रोल पैनल एक्सेस करता हूँ, तो वो भी शोडाउन पे आ सकता है। आप क्या किया था? जैसे घर के ब्रॉडबैंड पे अपन लोग ने रिमोट रिमोट कनेक्टिविटी ऑन कर दी, हाँ, जिससे अपन लोग इंटरनेट से वो कंट्रोल पैनल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी शोडाउन पे आ सकता है इन पब्लिक सर्च इंजन पे। आपका पब्लिक सर्वर है वो? नहीं, वो होगा तो प्राइवेट। प्राइवेट है ना, नहीं मिलेगा। पब्लिक है तो डेफिनेटली मिलेगा। सर हाँ बोलो। सर मैंने अभी शोडन पे सर्च किया वेब कैम, हाँ, सर ये आ तो रहा है रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे सर कुछ पे हनी पॉट दे रहा है। अब जिस पे हनी पॉट लगे हुए हैं ना, उसका मतलब उन्होंने जानबूझ के ओपन करके छोड़ रखे हैं ताकि आप आओ और फंस जाओ। मैं भालू दिख रहा हूँ इसे। केवल आपके लिए, केवल आपके लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए होते हैं ना, अटैकर्स ट्राई करते रहते हैं इसलिए। तो जैसे कि अब देखो मैंने यहाँ पे फायरवॉल सर्च करी तो कितनी सारी फायरवॉल्स मिल रही हैं,
ठीक है। यस सर। फायरवॉल्स में क्या है कि अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे सर्वर्स को फाइंड आउट करूँ जो एक सर्वर होता है आइक सर्वर, ठीक है। तो आइक सर्वर अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इसे इंटरनेट की एक्सचेंज सर्वर बोलते हैं गाइस। एंड इस आइक सर्वर को आप फाइंड आउट कर सकते हो जो वीपीएन पे काम करता है, ठीक। तो इसके लिए एक टूल भी है जिसकी हेल्प से हम आइक को चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आइक सर्वर जहां जहां चल रहा है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट, सो हम केवल आइक डालेंगे और वो बता देगा कौन कौन सी कंट्रीज आइक यूज कर रही हैं और कहाँ कहाँ आइक यूज हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, लाइक सिट्रिक्स। तो सिट्रिक्स भी आपका एक सर्वर होता है जो आपका कई बार यूज किया जाता है। तो लेट्स सी कि अगर इससे रिलेटेड इससे कुछ मिलता है तो ये लो, इतनी जगह यूज हो रही है, आईपीज भी आ रही हैं। अब इनके बारे में चेक करना है, इनको ओपन करके चेक कर सकते हो आप डिटेल्स को। तो शोडान जो है वो बेसिकली आपका क्या करता है, एक सर्च इंजन है जिसकी हेल्प से आप अलग अलग इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद आपके पास आती है सर जियोग्राफिकल लोकेशन। हाँ बोलो। वेबकैम के अलावा इसमें क्या क्या सर्च कर सकते हैं? सब कुछ सर्च कर सकते हो। मैंने अभी सर्वर्स देखो सर्च किए, प्रोटोकॉल्स, मैंने फायरवॉल सर्च करी, राउटर सर्च कर सकता हूँ मैं, कंपनीज के नेम से राउटर सर्च कर सकता हूँ, आईडीएस सर्च कर सकते हो। आपके पास जो माइंड में आ रहा है आप सब सर्च कर सकते हो टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जी सर। आप ट्राई करो इसको सर्च करने का। देखो ऐसे मैं 2-4 चीजें बता सकता हूँ, 5-6 चीज बता दूंगा, लेकिन अगर आपको खुद से अगर आप खुद से नहीं ट्राई करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जो चीजें आपके माइंड में आ रही हैं, जो उस पे हो सकता है, एज ए सिक्योरिटी लगाई हो सकती है, एज ए सर्वर्स काम करते हैं नेटवर्किंग के, जो ग्लोबली एक्सेसिबल चीजें हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो इजिली यहाँ पर। अब जैसे कई बार लोग अपाचे सर्वर जैसे यूज कर रहे होते हैं ना, तो वी कैन आल्सो ट्राई टू सर्च द अपाचे। लाइक अगर अपाचे कोई ऑनलाइन सर्वर है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। SSH है, टेलनेट है, यू कैन फाइंड आउट दीज सर्वर्स आल्सो गाइस। ये लो रिजल्ट पे ही रिजल्ट है, कितने हैं, इतने सारे कंट्रीज में इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, इतने सारे सर्वर्स लगे हैं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। स्पेसिफिक को भी सर्च कर सकते हैं कि ये पब्लिकली अवेलेबल है या नहीं, कुछ? केवल पब्लिकली। सर वो सब तो ठीक है, पर ये बात बताओ मतलब ये फिर यूज क्यों कहाँ होता है, मतलब शोडान को मतलब हम यूज क्यों करें, मतलब इसका रीजन क्या है यूज करने का शोडान को फिर? कोई बताओगे इसे क्या रीजन है यूज करने का। ब्लाइंड हैकिंग के लिए। ओके, एक पॉइंट आया ब्लाइंड हैकिंग, और बोलो, और कोई बोलो। इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए एक्चुअली में क्या कैसे कोई भी चीजें पब्लिकली अगर अवेलेबल है तो उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सके, टेस्ट करने के लिए खास करके ज्यादा कर। और कोई बोलो। स्पेसिफिक टारगेट का भी देख सकते हैं क्या अपन लोग की उसका कोई सर्वर अवेलेबल है अगर? हाँ, कंपनीज के नाम सर्च करके भी ढूंढ सकते हो। सर में आया, किससे पूछा था क्वेश्चन, किससे पूछा था ये किस लिए यूज करना है? सर रामांश मैंने। तो सर में आया रमंश क्यों यूज करते हैं, यस सर। किस लिए करते हैं? मतलब अगर आपको क्या कहते हैं बाई चांस अपने स्किल्स वगैरह वो करने में, जैसे कि इनको होता है ना खुजली होती है हैकिंग सीखने के लिए, तो उसके लिए ठीक है कि लाइव एक्सप्लोर करके देखने को। ये हो गई बच्चों वाली बात, ठीक है। आप समझो इसका यूज क्यों करते हैं। पब्लिकली हैकर्स क्या करते हैं, आप जैसे कि आपको हर एक चीज के बारे में, जैसे आपको पता नहीं, आपको पता है सिस्को के राउटर में वर्नेबिलिटी है, सपोज दैट आपने ढूंढ ली। अब आपको ये ढूंढना है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस राउटर का यूज कर रही होंगी। तो क्या आप गूगल की हेल्प से फाइंड आउट कर पाओगे? नहीं तो सर। सर नहीं कर सकते ना। तो शोडान एक ऐसा है कि अगर उस पे कोई भी जना उस सिस्को राउटर को यूज कर रहा है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होगा, तो उसके अंदर सेम वर्जन पे आप वो वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर सकते हो और उसको रिपोर्ट बना के भेज सकते हो उस कंपनी को, राइट।
या अटैकर्स इसका उसका डेटा निकाल लेते हैं फिर उसको ट्वीट कर देते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग तो करते ही करते हैं हम, प्लस एक्सप्लॉइट करके उसको चेक भी कर सकते हैं कि सेम वर्नेबिलिटीज इन पे काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो अटैकर्स यहीं से उठाते हैं, जितने भी अटैकर्स आप देखते हो कंपनीज के डेटा लीक होते हैं वो यहीं से गेट करते हैं। उनकी वर्नेबिलिटीज कहाँ से मिलती हैं उन्हें? शोडाउन से मिलती हैं, क्योंकि उन्हें पता है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी इस वाला सर्वर यूज करती है? मुझे कैसे पता चलेगा कि आइक्स सर्वर कौन कौन सी कंपनी यूज करती है, कौन कौन सी सिटीज में लगा है, कौन कौन सी कंट्रीज में यूज हो रहा है? आई डोंट नो ना, यहाँ बैठ के मैं कैसे पता करूंगा? आपने शोडाउन सर्वर की हेल्प से, सर्च इंजन की हेल्प से। ठीक है, समझ में आया रमन? यस सर। और जिसको थोड़ा डाउट था वो भी समझ लो आप लोग भी क्यों यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी की जियोग्राफिकल लोकेशन निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो। एक मिनट होल्ड करना। तो जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए या तो आप यूज करो गूगल मैप का, गूगल अर्थ टूल्स का, और जियोग्राफिकल लोकेशन निकालो। कंपनी का नाम शॉर्ट में बोले, कंपनी का नाम जाके गूगल पे सर्च करो और वहां से आपको मिल जाएगा। फाइंड कर सकते हो नेबरिंग कंपनी एंड फेमस लैंडमार्क, उसकी हेल्प से रेस्टोरेंट वगैरह सर्च कर लो, उसके आसपास कंपनी को फाइंड आउट कर लो। फाइंड द ट्रैफिक कंडीशन अराउंड द कंपनी, आप वो देख सकते हो। अब ये अटैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि कुछ करके चोरों के लाइक कुछ करके भाग कैसे सकते हैं। इनके लिए कुछ लिंक्स हैं जिनकी हेल्प से आप इनको फाइंड आउट कर पाते हो। लेट्स सी द लिंक्स। ओके सो जैसे कि आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, जो भी चीज आपको सर्च करनी है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एंड मैप की -SN नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने के लिए, एंड स्क्रिप्ट IP जियोलोकेशन google.com, तो आपको google.com की एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। तो हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं अभी, बट आप इसको यूज करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप रन कमांड चला सकते हो। समझ में आया कैसे चलाने? तो इसको आप चला के देखना। सेम आपके पास कुछ डिटेल्स मिलती हैं जिसमें आप कंपनी की डिटेल्स निकाल सकते हो। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर ईमेल एड्रेसेस, किसकी हेल्प से? द हार्वेस्टर, द फिशिंग फ्रेंजी। हार्वेस्टर टूल यूज किया था आपने? यस सर करा। तो जिसने नहीं किया है आपको प्री इंस्टॉल मिलता है आपकी काली के अंदर। यू कैन ट्राई इट विद दिस कमांड। आप हार्वेस्टर के तो उसकी ईमेल आईडीज निकाल सकते हो वहां पे कंपनी के बारे में, तो वो डिटेल्स आप यहाँ से गैदर कर ले सकते हो। सिंपल। उसके बाद गाइज कुछ की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं कि अगर आपको किसी बंदे के बारे में सर्च करना है, लाइक यूज अ सर्च इंजन सच एज ए गूगल एंड फाइंड द पर्सनल की ऑफ द कंपनी, लाइक क्रॉस लिंक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जॉब पोर्टल्स पता कर सकते हो, बैकग्राउंड चेक कर सकते हो कि एम्प्लॉयज की है ना, रिज्यूम्स के थ्रू, वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रमोशंस, अकॉम्प्लिशमेंट, या फिर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट उन्होंने कितने किए हैं वो निकाल सकते हो। उसकी डिटेल्स आप पता कर लोगे कंपनी की कि उसने किस किस कंपनी के लिए काम किया था। पीपल सर्च पीपल ऑनलाइन कर सकते हो। यूज वेबसाइट टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय, लाइक लिंक people.com, पीपल फाइंडर, स्पोकियो। स्पोकियो इज वेरी गुड वेबसाइट। कभी किसी ने यूज करी है स्पोकियो? नहीं सर। स्पोकियो यूज करो, देखो मैं दिखाता हूँ स्पोकियो। पेड वेबसाइट है पहली चीज तो, लेकिन ये फाइंड आउट बहुत अच्छे से करती है अगर आपने यहाँ पे ढंग से डिटेल डाली है।
तो जैसे कि अगर मैं किसी की भी डिटेल डालता हूँ, मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। दिया है मैंने होमवर्क, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नाउ अब मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ इसकी। माई शेयर क्या है, स्पेस क्या है सर? ये भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो। सर ये नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे हो सकते हैं क्या? नहीं दोस्त, मैं लिंक सेंड कर दे रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं उस पर रखे रहते हैं ना, फिर कई बार डिलीट हो जाते हैं हमसे। देखो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी रखने के लिए। लास्ट वाली क्लास का लिंक है ना सबके पास? यस सर, ठीक। वो डाउनलोड करके रख लिया था। यार एक बार स्टार्टिंग की क्लासेस के भेज दोगे अगर पढ़े हैं। क्लासेस के लिंक नहीं है भाई, सर ने भी तक नहीं, डाले क्लासेस के क्लासेस के लिंक लिंक ही नहीं है। क्लासेस के लिंक नहीं, नोट्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग से पहले वाले। पेनिट्रेशन हाँ भाई, मेरे पास रखे हैं। पेनिट्रेशन डिस्कॉर्ड पे भेज दिया। ओके भाई मैं देता हूँ। तो सर एक एक्सेस वाले टूल का भी नाम बताई दो जो कन्वर्सेशन का टॉप होगा। किसके लिए? एक्सरसाइज टेस्ट करने के लिए। एक्सरसाइज आपको टेस्ट करना है? यस यस। बबसूट सुना है? बबसूट तो है। बस यूज कर लो बबसूट के अंदर एक पेन टेस्ट टूल का आता है, स्कैनर, उसका यूज कर लो। ठीक है। पेन टेस्ट टूल एक वेबसाइट दिखाई दी आपको? यस। तो वहीं पे ना एक्सेस स्कैनर भी है इसका, उसका यूज कर लो। अच्छा सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे थे? पेन टेस्ट टूल एक्सप्रेस आप पैनल। इतने शोर में बैठे हो ना, क्या करें? वो क्या करे सर, आज सभी घर पे हैं तो हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है, रुको। पहले मैं फाइल ढूंढ लूँ, कहाँ चली गई? where is the file, where is the file? ये रही। सो गाइस प्रैक्टिस करो एंड मिलते हैं अपने क्लास में मंडे को, इसके आगे की चीजें कवर करेंगे, ठीक है। ओके सर। हैव अ नाइस डे सर। बाय बाय बाय।